हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 पुस्तक और लेखक से बनने वाले प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हर एक एग्जाम में पुस्तक और लेखक से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। अगर आपको 2 नंबर पक्के करने तो इस क्लास को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरीके से बेहतरीन क्लासें आती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक बताइएगा। एक का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कविता राव। कौन है? कविता राव। एक का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2 कि शंकर देव द्वारा रचित भावना निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें किया गया है ब्रजावली भाषा का प्रयोग। 2 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करते चलिएगा। आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मिलियन वालों का ही सपोर्ट करोगे तो कैसे चल पाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्न में से राजा राममोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो राजा राममोहन द्वारा इनमें से गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, क्या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इस पुस्तक को लिखा था। 3 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी नाटक अधूरे आधे अधूरे के लेखक कौन हैं। तो कौन है। तो हिंदी का जो नाटक है आधे अधूरे, इसके जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि पुस्तक है टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जयराम रमेश। कौन है? जयराम रमेश। 5 का आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 का। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 की प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं। तो किसकी ये आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो है सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा। 6 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो क्या है वन इंडियन गर्ल। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। 9 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया स्ट्रेट ड्राइव को। तो ये जो पुस्तक है वो है कपिल देव की। किसकी है?
कपिल देव की ये पुस्तक है। 10 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसलेशंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख गुरुजी, इस पुस्तक के लेखक कौन से राजनीतिक लेखक थे? तो बताओ ये किसकी पुस्तक है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर। तो ये जो पुस्तक है ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या इसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। 11 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम है, तो कौन है इंदिरा गांधी की जीवनी को लिखा है? तो ये लिखा है पीपुल जयकर ने। किसने? पुपुल जयकर ने। पीपुल नहीं, पुपुल जयकर। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो आमार सोनार जो बांग्ला है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसके जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक को लिखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने? तो ये लिखा है द लाइफ ट्री, इस पुस्तक को लिखा है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 15 है कि निम्नलिखित नामों में से नीलांजन सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इनका जो नाम है वो है झुम्पा लाहिड़ी। यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। और आपने इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें देखी होंगी झुम्पा लाहिड़ी की, तो एक पुस्तक है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए कि हाँ मुझे झुम्पा लाहिड़ी की इस पुस्तक को पता है। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी पुस्तक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो 3 पुस्तकें हैं जो लिखी हैं, जबकि चौथी वो पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। तो वो पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 17 है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो किसकी ये आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो है शरद पवार की। 17 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो ये कौन सी भाषा के थे प्रसिद्ध कवि और लेखक विद्यापति? तो विद्यापति ये मैथिली के थे। 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो नीरद सिंह चौधरी ये जो लेखक हैं इन्होंने भारत की आत्मकथा पुस्तक को लिखा था। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो 2 जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। तो ये पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यानी 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। क्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 21 है कि अरुणा सॉरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो बताओ
अरुण शौरी की इनमें से कौन सी पुस्तक है? अरुण शौरी की पुस्तक है अनीता गेट्स वेल, यानी ऑप्शन संख्या बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 22 की पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डे द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या आपको बताना है। 22 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो ये पुस्तक लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा क्या? झुम्पा लाहिड़ी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो किसकी ये आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे। तो ये जो आत्मकथा है वो सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। 23 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? प्रश्न संख्या 24 के राइट आंसर वो आपको बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं किरण दोषी। कौन है? किरण दोषी, यानी 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 25 है कि पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं SM खान। कौन है? SM खान, यानी 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 26 है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल? तो इस पुस्तक को लिखा है सुनील गावस्कर ने। किसने? सुनील गावस्कर ने। 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो अभी तक पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 27 है कि RK नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? तो कौन सी पुस्तक RK नारायण ने नहीं लिखी है? तो टू लिव्स एंड आ वर्ड इस पुस्तक को नहीं लिखा है। 27 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े मिसमैच हैं लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ही लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो कौन है गीतांजलि के लेखक? तो गीतांजलि के लेखक आप लोगों को पता है कि ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 28 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 29 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इंडिया डिवाइडेड के लेखक? तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 30 कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? यहाँ पर उन्होंने कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन बिताया था और उसी पर उन्होंने कहानी पुस्तक लिख दी है कि थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं नमिता गोखले। कौन है? नमिता गोखले। 30 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न था और मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताना है। बहुत से लोग इस प्रश्न का आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि वही लोग नहीं बताएंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। जिनका पढ़ने में मन लगता है वो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।